in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. We have stopped here for a lunch today, or we have a veg meal plate here. और ये खा के देखते हैं कैसा है। रोड साइड रेस्टोरेंट पे रुके हैं इधर, सो देखते हैं। करंटली वी आर इन कूनूर सिंगार स्टेट के पास। सो आज के लिए इधर लंच भी हो गया। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट, और उधर जाके और 2-3 प्लेस घूमेंगे। फिर जाएंगे हम वापस ऊटी में डोडा बेटा पीक एक है, वो कवर करके वापस बाई 6:30 विल बैक इन द रूम। चलो फिर अभी चलते आगे। फिलहाल हम इधर पहुंच गए डॉल्फिन नोज एंड वन वाटरफॉल। तो पहले डॉल्फिन नोज जाके देखते हैं, एंड इट्स ऑल्सो नोन एज सुसाइड पॉइंट, बट सुसाइड नहीं करना है हमें। हम सीधा चलते हैं, देखते हैं व्यू कैसा है। अभी मैं तुमको साइड में व्यू दिखाना चाहता हूँ, बट वेट फॉर द सस्पेंस। सो यही आप देख सकते हैं, यही डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट है। तो फालतू का टिकट काउंटर रखा है 40 रुपये ईच पर्सन। सो इट डजेंट डिजर्व इट आई फील, इसलिए हम उधर ऊपर नहीं जा रहे। उससे अच्छा व्यू पॉइंट तो इधर रास्ते पे ही है, सो वहीं पे जा रहे हैं हम फिलहाल वापस। फुल रोड साइड शॉपिंग इधर, लाइक फूड आइटम्स, ज्वेलरीज, की चेन्स, फूड्स, ड्रिंक्स, फोटो फ्रेम्स, एवरीथिंग। सो आप इधर देख सकते हैं कूनूर टाउन इज़ 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। दिस एरिया इज़ 12 किलोमीटर्स फार फ्रॉम कूनूर टाउन। और मैं यही व्यू के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे। सो दिस इज़ द व्यू। तो गाइस यही फाइनल व्यू है यहाँ पे, और यही मैं वो वाटरफॉल्स दिखा रहा था। दिस इज़ कैथरीन वाटरफॉल्स। ज़्यादा पानी नहीं है, विच इज़ शॉकिंग रेनी सीजन में भी। द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर, एस्थेटिक एंड माइंड प्लेजिंग, फुल ग्रीनरी, all tea estates around, all even the climate is cool currently, as you can see. सो फाइनली फ़ोटो सेशन भी कंप्लीट हो गया, और नाउ विल बी हेडिंग बैक टू ऊटी में डोडा बेटा पीक वो एक है, और एक बोटेनिकल गार्डन है। उसके बाद द ट्रिप विल बी कंप्लीट ऑफ 2 days। फिर रूम पे जाके कल वापस ऊटी के पास पायाकरा एक्सप्लोर करना है। सो अभी चलते हैं। मिनी बस है जिसमें आज हम पूरा घूम रहे हैं। इट्स गुड फॉर बजट ट्रैवलर्स जिसको ऊटी, कूनूर, पयाकरा घूमने गए। विद इन 300-350 पर पर्सन ये लोग कलेक्ट करते हैं। एक्टिविटीज़ फिर गाइड चार्ज सेपरेट रहते हैं, पर हेड 50-40 वेरियस प्लेसेस, डिपेंड्स प्राइजेस। मेजॉरिटी 30 या 40 कुछ था, और गाइड फीस 50 रहता है पर पर्सन। सो ऑलमोस्ट आप 500 पकड़ सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। सुबह से लेके शाम तक उनके इस मिनी बस में घुमाते हैं पूरा। और जिसके पास ज़्यादा थोड़ा पैसा है तो वो अपना कैब या कार पूरा आप खुद घूम सकते हैं, बट इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट। फाइनली हम डोडा बेटा पीक भी पहुंच गए। सो यू कैन
सी हाउ इज द वेदर हियर, फुली फॉग से भरा हुआ है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा दूर का क्या है इधर। तो अभी हम अंदर सीधा व्यू पॉइंट में जाके देखते क्या है। तो टिकट लेके हम अंदर भी आ गए। अभी टिकट पर पर्सन वॉज 10 रुपीज़ हियर जस्ट, विच इज़ द लोवेस्ट ऑफ द डे। इतना बेस्ट व्यू के लिए 10 रुपया इज़ वेरी लेस। यही व्यू है फ्रॉम द टॉप। क्या व्यू है मेरे को पता नहीं, बस आई कैन सी ओनली फॉग नो। इतना ठंडी है इधर, ऑलमोस्ट 10 to 12 डिग्रीज हो सकता है फिलहाल। वेरी वेरी कोल्ड। मेरा इधर हाथ शिवर हो रहा है वीडियो करने में। सो दिस इज अ पाथवे इनसाइड द पीक नो, ऑल 4 sides covered with fog and nothing else। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है दिखाने के तो आपको। क्रेजी एक्सपीरियंस, वन मस्ट विजिट दिस फॉर श्योर। कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है बट द विंड्स आर सो हैवी एंड आई कैन सी द wind flowing in the air, white fog। One more crazy thing about this peak is that it is one of the highest peak in Ooty. I guess it's the first or the second topmost view here, which is about 2600 meters away from top of the sea level. This is very crazy. See, as you can see here, 2637 meters. Crazy. There was something to grab snacks or something like that. Quick bites here. So this is where we entered from. So here on the left we had something to eat and all. Woo! And there's ice cream. Oh, didn't expect this. And this is the main viewpoint of the tower, something absolutely best. So let's enjoy this hot coffee in this cool weather. Let's go. So currently we have stopped in Ooty here. इधर 3 location है, like not location itself, like shopping centers। इधर AJ, नीलगिरी, कावेरी handmade emporium है। So here all the handmade handicrafts are there, like but very expensive, not reasonable at all। And this is some leather world and woolen emporium something। So here next we have chocolate factory here। So यही है chocolate factory इधर। अगर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड है तो अंदर जाके भी दिखाता हूँ आपको। And here is the wax statue museum। इसका एंट्री टिकट है इधर। I won't recommend to go inside, कुछ खास नहीं होगा। This is inside the chocolate factory। कौन सा चॉकलेट देखना वो भी पता नहीं चल रहा, इतने सारे चॉकलेट्स हैं। एंड सम कार्स फॉर किड्स, रूबिक्स क्यूब्स, एंटिक पीसेस, द फेस एसेंशियल्स, एवरीथिंग। एलमंड नट्स। तो फिलहाल इधर एक्सप्लोरिंग भी हो गया ये प्लेस का पूरा। सो अभी लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डे विल बी बोटेनिकल गार्डन इन ऊटी। फ़िलहाल भी हम ऊटी में ही है बट थोड़ा दूर है ऊटी सिटी से। फिर अभी टाइम ऑलरेडी 5:30 हो चुका है। मे बी बाय 6:30 विल बी बैक इन रूम। फिर वहाँ पे जाके फ्रेश अप होके वापस रोड साइड शॉपिंग के लिए जाएंगे। करंटली मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। सो फिलहाल आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम अदर फ़ोन, इसलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा नॉट मेजर डिफरेंस बट डिफरेंट होगा थोड़ा। और जो प्रीवियस लोकेशन देखा था आपने डोडा बेटा पीक, सो इट इज़ समवेयर हियर
इन दी हाई माउंटेन्स. अब हम थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं, बट नॉट टोटली डाउन. स्टिल वी आर ऑन द हिल. तो हम फिलहाल इधर टिबेटियन मार्केट में, जिस अपोजिट गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, तो फुल शॉपिंग एंड फूड स्ट्रीट है इधर पूरा. यू कैन ट्राई अमेजिंग फूड आइटम्स हियर. जस्ट पोटैटो ट्विस्टर नाउ इन दिस कूल क्लाइमेट. सो पीपल फाइनली हम हमारे रूम भी वापस पहुंच गए थे अराउंड 1-2 आवर्स बैक. सो पूरा रिफ़्रेश होके अभी 8:30 हो गया है. सो अभी फ़िलहाल बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं टू ईट फूड. अभी आज वी आर थिंकिंग टू ट्राई समथिंग स्ट्रीट लोकल फूड, मे बी दम बिरयानी समथिंग लाइक, बिकॉज द लोकल सजेस्टेड अस टू ट्राई द रोड साइड दम बिरयानी. सो वहाँ पे जाके देखते हैं, इफ अच्छा है तो विल ट्राई आउट, एल्स विल गो समवेयर एल्स. So currently we are walking on the roadside towards the restaurant. A1 रेस्टोरेंट करके हमें सजेस्ट किया. सो इधर ही 1 किलोमीटर है करके हम चल के जा रहे हैं. कार में जाने का Turn left toward Main Bazaar Road. सो वी आर गोइंग बाय वॉक. सो फिर वहाँ जाके मिलते हैं. सो फाइनली आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर पहुँच गए थे A1 रेस्टोरेंट. 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसा था इधर वॉक. यही है A1 रेस्टोरेंट. बटर रोटी के साथ कढ़ाई चिकन, बट नो कढ़ाई है. और नेक्स्ट आइटम हमारा चिकन बिरयानी है आ गया विथ सम करी टू डिप इन इट. फिलहाल के लिए हमारा डिनर भी हो गया था. फूड तो बहुत मस्त था. आई मीन the chicken biryani was awesome, and even the kadai chicken gravy was good, and even the rotis were good. So फिलहाल वापस रूम के लिए चल के जा रहे. I put my cap on because it's drizzling a bit. ये ऊटी में ऐसा ही वेदर है, एक तो पड़ रहा है नहीं तो नहीं पड़ रहा है. लाइक प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द वेदर. द टाइम इज़ करंटली 9:30 और इधर सब शॉप्स बंद किए हैं. एज यू कैन सी हियर. यही हमारे गोवा में वो तो ऐसा नहीं होता है. स्टिल पीपल मूविंग ऑन द रोड, शॉप्स ओपन, व्हीकल्स मूविंग अराउंड हियर एंड देयर. बट हियर ऑल शॉप्स क्लोज. ओनली रेयर 1-2 व्हीकल्स जा रहे हैं. ऊटी में जो भी काम होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड ऑल आर डन एट नाइट्स ओनली, बिकॉज द डे टाइम पे बहुत ट्रैफिक होता है. सो कंजेशन नहीं होने के लिए दे ऑल डू एट नाइट ओनली, ऑल वर्क्स. कोई भी कंस्ट्रक्शन हो दे ओनली डू एट नाइट इट सिम्स. अभी मैंने एक लोकल को पूछा था, सो दे टोल्ड मी दिस थिंग. As I said earlier in the video, ऊटी में weather plays like hide and seek. Like थोड़ी देर बारिश होती है, थोड़ी देर बारिश नहीं, विच इरिटेट्स अ लॉट. लाइक कभी बारिश आएगा वो पता ही नहीं रहता है, पता है. लाइक वी रियली कैंट प्रेडिक्ट कभी बारिश आएगा कभी नहीं आएगा. ओनली इन मानसून टाइम्स, लाइक इन समर नहीं होगा. तो फाइनली चलते चलते हमारे इधर होटल तक भी पहुंच गए. यही आज हमारा स्टे है, रासी निहास पैराडाइज लॉज. इट्स वेरी cheap and affordable in this city center actually. Anyone wants in budget stay, then people can come here and stay. Rasi Nihas Paradise Lodge. So this is the staircase to the rooms inside. So this is the corridor here. One more little funny thing is that all the rooms are named after characters like Cinderella, Barbie, Dora, Romeo Juliet, SpongeBob, and Mickey, Bean. So that's it guys for day 4. It's been a very tiring and most important very exciting and the best day of the trip. So अभी कल के लिए plan is that सुबह उठ के हम I mean we'll be going to
पैकारा, वहाँ पे थोड़े लोकेशन है वो घूम के वहीं से विल बी हेडिंग टू बैंगलोर. सो बैंगलोर वहाँ से लगभग 280 किलोमीटर्स की दूरी है. सो विल टेक्स 6 hours ऑफ टाइम. सो मे बी विल रीच बाय टुमारो इवनिंग 6 or 7, डिपेंड्स ऑन आवर टाइमिंग्स एंड हाउ मच टाइम वी टेक फॉर विजिटिंग ऑल द प्लेसेस. सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुँच सकते हैं कल. So yeah, that's it for today. See you in tomorrow's vlog. Thank you.